नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। जहां एक तरफ रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर पूरी सत्ता गरमाई है और पूरे सियासत में एक गर्म हवा फैल गई है, वहीं दूसरी तरफ 2 मार्च को वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन हो रहा है वो क्या संशोधन हो रहा है और वक्फ बोर्ड बिल क्या है? आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग इसका जमकर विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भारत का विभाजन हो रहा था और यहाँ भारत देश के जो कुछ मुस्लिम पाकिस्तान के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो संपत्ति थी, उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। तभी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और वक्फ एक्ट 1954 के अनुसार वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं वो सारी वक्फ बोर्ड के नाम। और मतलब उन जमीनों का जो जमीन वो छोड़ गए, उन जमीनों का पूरा मालिकाना वक्फ बोर्ड के पास है। ये है वक्फ बोर्ड। लेकिन आपको मैं एक जानकारी बताता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो भारत देश में 9.4 लाख एकड़ है। सोचिए कितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और एक फैक्ट की बात मैं बताता हूँ, एक जानकारी की बात मैं आपको बता दूं कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो भारत देश में तीसरे नंबर पे आती है। कि सबसे पहले नंबर पे भारतीय सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद भारतीय रेलवे के पास, और तीसरा संगठन ये है कि भारतीय के वक्फ बोर्ड के पास भारत की सबसे ज्यादा जमीन है। मतलब तीसरे नंबर पे ये आता है। आपको मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड बिल मतलब वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड दरअसल ये ऐसा संगठन, ये आप संगठन संगठन कह लीजिए, ये ऐसा संगठन, ये ऐसा नियम है जिसमें जो जमीनें हैं उन जमीनों को, मस्जिद की जमीनें और मदरसे जमीन, कब्रिस्तान और जो मजार है, ये इन सब धार्मिक कामों के लिए इन जमीनों का उपयोग करना होता है। जबकि हमारे देश में जो वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो कुछ अवैध तरीके से बेची गई है और उसके बावजूद एक मतलब इसमें एक साल में लमसम 12,000 करोड़ रुपए का मतलब कमाई होती है। लेकिन इसको सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की कमाई दिखाई जाती है। बाकी की कमाई घपलेबाजी में ये खा लेते हैं। जो इसके मुहिम होंगे, जो उनके वक्फ बोर्ड में जो मालिक होंगे, ये सारी चीजें जानकारी की। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन कौन कौन से नियम किए जा रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड में 4 ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ये कि अगर वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे कि ये जमीन मेरी है, तो उस पे पहले क्या होता था कि केवल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही लोग, या फिर जो भी कंपनी की जमीन या फिर व्यक्ति की जमीन या सरकार की जमीन को वक्फ बोर्ड अगर दावा कर देता था कि ये जमीन मेरी है, तो वो जो व्यक्ति होता था वो केवल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जा सकता था। लेकिन अब नियम क्या बन गया, वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। वो भारत देश की कहीं भी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकता है। ये अब का नियम हो गया। और दूसरा नियम ये है कि अगर वक्फ बोर्ड अगर दावा कर दे कि ये जमीन मेरी है, मतलब वो जमीन उस वक्त अगर मंदिर की है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस जमीन पर पहले कभी इस्लामिक मदरसा या फिर मस्जिद थी, तो उस जमीन को वो अपना मतलब अपनी जमीन मान लेगा और उसको कहीं भी किसी को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं थी और वो वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा कर लेता। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये नियम चेंज हो गया कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी जमीन दान में नहीं देगा या दान में वक्फ बोर्ड को नहीं दे देगा, अब वक्फ बोर्ड कहीं भी कब्जा नहीं कर पाएगा। तीसरा नियम बदलाव ये हो रहा है कि पहले क्या होता था, कहीं भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता था कि ये जमीन मेरी है तो उसकी हो जाती थी, कोई सर्वेक्षण नहीं होता था। लेकिन अब के संशोधन बिल में ये रखा गया है कि उसका सर्वेक्षण खुद जिला कलेक्ट्रेट करने जाएंगे। और चौथा नियम ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले महिलाएं नहीं थी और ना ही वक्फ बोर्ड में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति थे। लेकिन अब चेंज जब होगा तो वक्फ बोर्ड में करीब 2 महिलाएं रखी जाएंगी और वक्फ बोर्ड में अन्य 2 धर्म के व्यक्ति भी शामिल हैं। यह है वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल और पहले के नियम। आपको क्या लगता है, वक्फ बोर्ड में संशोधन जो हुआ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका नागेंद्र दीक्षित। धन्यवाद। जय श्री राम।